आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का जो एक प्रश्न है वो देखिए दूरदर्शी के साथ साथ कर्मफल सिद्धांत के प्रति है, क्योंकि हम सभी भाई बहन कर्म जोनी में हैं। कर्म जोनी के साथ साथ साधना जोनी का एक अवसर है, लेकिन आज हम केवल कर्मफल सिद्धांत के ऊपर ही एक विशेष एक दृष्टिकोण रखते हुए इस पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर मनुष्य कर्म करने से पूर्व इस सिद्धांत पर अपनी नजर नहीं रखता जब तक वो दूरदर्शी बनता नहीं है। अक्सर मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ अल्पकालिक सुखों को अधिक महत्व देता है, छोटे रास्तों को अधिक महत्व देता है, वर्तमान जीवन के सुखों को ही अधिक महत्व देता है, जबकि भौतिक शिक्षा लेते समय वो भौतिक सुखों में देखिए भविष्य ढूंढता है, जबकि आध्यात्मिक स्थितियों में वो कर्मफल सिद्धांत को ही भूल जाता है, जिस पर ये पूरी की पूरी आपकी ये सृष्टि के जितने भी जीव हैं, ये मनुष्य से जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये तामसी जोनियां हैं, दंडमय जोनियां हैं। यानी कि इन नीचे की जोनियों के सभी जीवों को कहीं ना कहीं दुख मिलते हैं। इनको तो खाने का भी कोई देखिए एक निश्चित एक स्थितियां नहीं होती। वो तो परमात्मा एक परम दयालु है, उन्होंने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन आपको हमें तो सचेत रखा हुआ है, आपको हमें इस स्थिति पर सोचना होगा, दूरदर्शी बनना होगा, अपने छोटे से छोटे कर्म पर भी करने से पूर्व आपको में उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत अपने आप में ही अपना अर्थ समझाता है। देखिए कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है, क्योंकि कर्म को पकने में जैसे बीज धरती पे बोया जाता है, उसके फल आने में एक समय लगता है, ठीक आपके हमारे किए गए कर्मों के फल आने में एक समय लगता है, लेकिन किए गए कर्म का फल अवश्य आएगा। पृथ्वी पे बोया गया बीज हो सकता है किसी परिस्थितियों में वो फल देने की स्थिति तक ना पहुंचे, लेकिन आपके हमारे किए गए छोटे से छोटा कर्म भी देखिए वो एक निश्चित समय के बाद फल लेकर आएगा। इस बात को आप अपने दिमाग पर पक्के तौर पर रट लो। देखिए ये एक सिद्धांत है जिसका खंडन होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। चर्चा को यही विराम देते हैं। आप किसी भाई बहन का भी मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में अब तक की प्रसारित वीडियो से संबंधित कोई मन में प्रश्न हो तो आपके ऐसे सभी प्रश्नों का इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।